यज्ञ, दान, तीर्थों आदि से हमें प्राप्त होता है, वही फल शिव महापुराण की कथा का श्रवण करने से श्रोताओं का हो जाता है। तो आप और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमारे को ऐसा मौका दिया। इस ग्रंथ में 7 संहिताएं, विदेश्वर, रुद्र, शतरुद्री, कोटि रुद्री, उमा संहिता, कैलाश संहिता और 7वां वायु संहिता, ये 7 संहिताएं शिव पुराण के अंदर हैं। आत्मवेता मनुष्य को इस पुराण का हमेशा ध्यान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तुलसी बाबा ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, अरब खरब लो लक्ष्मी, अरब खरब लो लक्ष्मी, और उदय आस्त लो राज, तुलसी हरि के भजन बिना सभी नरक को सार। केवल मात्र एक प्रभु का नाम है जो हमारे को नरक आदि से बचा सकता है। इसलिए जीवन के अंदर जब भी कहीं भी कथाओं का सुनने का मौका मिले, समय निकालकर जरूर सुनना चाहिए। और कलयुग के अंदर बचने का कोई रास्ता नहीं, लेकिन कलयुग का प्रभाव है, जो हमारे पुरुष भाई हैं इस काम से सुनते हैं, इस काम से निकालते हैं। माताएं हैं, वे सुनती तो दोनों कानों से है, लेकिन मुंह से निकाल। तो कथा का श्रवण कैसे करना चाहिए? चाहे आप 5 मिनट बैठिए, कथा के अंदर ये शरीर तो हमारा बैठता ही है, लेकिन अपने मन को यहां पर बिठाए। अगर कथा का वास्तविक फल को प्राप्त करना है तो आपका मन कथा के अंदर होना चाहिए। आज थोड़ा सा कथा विलंब से शुरू हुई, इसलिए मुझे भी थोड़ी सी स्पीड कथा की बनानी, क्योंकि शिव पुराण की कथा कम से कम 9 दिन की होती है और दोनों सेशन में होती है। 3-4 घंटे सुबह, 3-4 घंटे कम से कम से। जब हम इन 24,000 श्लोक को व्याख्या के द्वारा समझा पाए, लेकिन न तो इतना समय जिनके पास, और आजकल कथा करवाना भी कोई आसान नहीं, लाखों रुपया खर्च, लेकिन
और कथा करवाना चाहता है और किसी की सेवा करना चाहता है, वो कभी भी 92, 55, 14, 13, 13 मेरा भूल जियो 13, 13 याद रहे। इस टेलीफोन पर कभी भी आप किसी गरीब की लड़की की शादी के लिए, किसी गरीब की दवाई पानी की किसी को दिक्कत हो उसके लिए, मंदिर धर्मशाला गौशाला के लिए या किसी भी अच्छे कार्य के लिए अगर मदद चाहिए तो केवल आप टेलीफोन कर देना। उस कार्य के निमित्त जो कुछ उस कथा में आएगा वहीं पर उसकी सेवा कर दी जाएगी। किसी को बताएं भी नहीं कि वो सेवा कहाँ। अरे रुपया तुम्हारा खर्चा नहीं, जो लगेगा वो भी हम कराएंगे। इसलिए हम पर परमात्मा की विशेष कृपा है कि हमारे को इस अच्छे कार्य में उन्होंने निमित्त बनाया। अब मैं कथा के अंदर पहले अध्याय के अंदर आपका प्रवेश कराऊंगा कि शिव पुराण की कथा को सुन करके जीव का कैसे कल्याण होता है। सूत जी ध्यान रखना, आज जो पहले दिन कथा सुन रहे हैं आपके 1000 प्रश्न हो, 7 दिन के बाद आपके प्रश्न नहीं होंगे। इस कथा के द्वारा आपके हर प्रश्न का उत्तर स्वयं आएगा। सूत जी कह रहे हैं, हे ऋषियों, जो व्यक्ति दुराचारी हो, पापी हो, विलासी हो, ऐसे लोगों को भी शिव महापुराण कथा मुक्त करती है। अर्थात शिव महापुराण मुक्ति की कथा। मुक्ति क्या है अब आप समझिए कि शिव पुराण किस चीज से मुक्त करता है। यह मुक्ति कोई ऊपर से आकर के आपको नहीं मिलेगी। जीवन के अंदर आपकी इच्छाएं बाकी रहे और शरीर की उम्र पूरी हो जाए, उसे मृत्यु कहते हैं। किसे कहते हैं मृत्यु? हमारी इच्छाएं तो बाकी रह जाएं और श्वास पूरी हो जाए तो उसको मृत्यु बोलते हैं। तो मुक्ति क्या है कि हमारी जीवन की जो इच्छाएं हैं वे तो पूर्ण हो जाएं और शरीर हमारा जिंदा हो। ये शिव महापुराण कथा ये मुक्ति को दिलाए। आपकी जो काम वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, भगवान स्वयं पूरी करते। उदाहरण से समझिए, एक बार एक शव यात्रा जा रही। शव यात्रा के अंदर बोला जाता है कि राम नाम सत्य है। अब भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी देख रहे थे, लोग जा रहे थे,
तो भगवान ने लक्ष्मी जी को कहा, देखो तुम तो कहती हो कलयुग के अंदर भक्त नहीं है, देखो मेरे भक्त जा रहे हैं। तो माता लक्ष्मी ने कहा, अभी इनकी हम परीक्षा ली। माता लक्ष्मी ने माया के द्वारा वहां पर स्वर्ण मुद्राओं की या धन की बारिश की। अब जो वो राम नाम सत्य है कहते जा रहे थे, उन्होंने कहा इसको तो यहीं रखो और इस माया को इकट्ठी, और उस सब को वहीं पर रखकर सभी वो धन इकट्ठा करने लग जाए। अब माता लक्ष्मी का नंबर था। लाभ बोलिए महाराज, आप तो कह रहे थे ये मेरे भक्त हैं, ये तो माया के भक्त हैं। फिर भगवान ने कहा, लक्ष्मी, ये जो लक्ष्मी को इकट्ठा कर रहे हैं, क्या जो वो अर्थी पर जो आदमी लेटा हुआ है वो भी इकट्ठी कर रहा? ना महाराज जी, वो तो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? कि लक्ष्मी, इसके शरीर में जब तक मैं आत्मा रूप के अंदर वास करता हूं, जब तक वो लक्ष्मी के पीछे है, और जब मैं उसके अंदर से निकल जाता हूं तो उस पर लक्ष्मी का कोई प्रभाव नहीं। यही हाल हमारा है सबका। इस आत्मा रूपी परमात्मा को सांस के श्वास के साथ जिस जीव ने अपने ध्यान को लगा लिया, उसके लिए सांसारिक माया कुछ नहीं। यहां मेरे भोले बाबा कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कि हरि के भजन के बगैर कोई भी जीव तृप्त नहीं हो सकता। क्या कोई जीव भोगों से तृप्त हुआ है? आज तक तो हुआ। क्यों? ये हमारा मन है, इसकी एक बात को पूरी करो, अगली की इच्छा उसी समय खड़ी कर। तो इस मन को कथा सुना, इस मन को शिव पुराण सुनाना। तो मैं कह रहा था आपको, सूत जी कह रहे हैं ऋषियों को, कि दुराचारी पापी विलासी जीव का भी शिव महापुराण की कथा के श्रवण से कल्याण हो जाता है। सूत जी कह रहे हैं, मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूं। किरात नगर है, एक ब्राह्मण है, बहुत ही दुराचारी है, दरिद्र है, धर्म और वेदों के विमुख है। उसने अधर्म से बहुत ज्यादा धन संपत्ति को इकट्ठा किया। संयोग से एक दिन
तालाब पर नहाने के लिए गया। वहां पर एक वेश्या आई हुई थी, उसको देख करके आकर्षित हो गई। वह वेश्या भी उसको देख करके आकर्षित हो जाती है। दोनों चिरकाल तक विहार करते हैं। ब्राह्मण के माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु वह अपने माता पिता की बातों पर ध्यान नहीं देता था। और एक दिन क्रोध में आकर के उस ब्राह्मण ने वेश्या को खुश करने के लिए, धन के लिए अपने माता पिता पत्नी का वध कर दिया और समस्त संपत्ति का स्वयं मालिक बनकर वेश्या को खुश करने में लगा रहा। भगवान की कृपा जब होती है, एक दिन प्रतिष्ठापुर के अंदर एक शिव मंदिर था। उसके अंदर एक साधु महात्मा एकत्रित थे और वह ब्राह्मण संयोगवश बीमार हो गए। वहां ब्राह्मण के मुख से शिव महापुराण की कथा चल रही। ब्राह्मण ने मजबूरीवश बीमार होने की वजह से चलने की हिम्मत नहीं थी। मजबूरी के अंदर शिव महापुराण की कथा श्रवण किया और 1 मास के अंदर ही वह मृत्यु लोक को चला गया। केवल एक बार शिव महापुराण की कथा सुनने से भगवान शंकर के गण यमलोक गए। यमदूतों से छुड़ाकर कैलाश को चले गए। यमपुरी के अंदर कोलाहल मचा कि इस प्रकार तो ये यमपुरी खाली हो जाएगी। लेकिन जब शिव के गणों को देखा और जब उन्होंने बताया कि शिव महापुराण ने कैसे इसके जीवन को बदल दिया, मेरे भोले बाबा कितने दया के सागर हैं, उन्होंने उसके फलस्वरूप उसको शिवलोक का वास मिला केवल श्रवण मात्र से। ऐसा महापापी, अरे आप और हम तो उससे बहुत अच्छे हैं, उस देवराज रूपी ब्राह्मण से। क्योंकि शिव महापुराण की कथा के श्रवण से जीव को अमर फल की प्राप्ति होती है। तो मैं भी मेरे भोले बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूं, प्रभु जिस प्रकार आपने कुटिल पापी व्यभिचारी देवराज नामक ब्राह्मण का शिव महापुराण सुनने से कल्याण किया, ऐसा ही मेरे प्यारे भक्तों का शिव महापुराण सुनने की कथा सुनने पर इनका भी कल्याण कर देना। अब मैं बड़ी ही सुंदर कथा जो शिव पुराण के अंदर आती है, चंचुला की कथा। कैसे पत्नी अपना तो कल्याण किया ही किया, अपने पति का भी कैसे कल्याण करना। इस कथा में मैं आपका प्रवेश कराऊं,
वास्कल नाम का एक गांव समुद्र के निकट, उस गांव में रहने वाले स्त्री पुरुष दुष्ट प्रकृति के, पाप बुद्धि के, पशु वृत्ति के, स्त्रियां व्यभिचारिणी प्रकृति की रहती थी। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था बिंदु। नाम ध्यान रखना, बिंदु। उसने कामवश होकर के अपनी रूपवती पत्नी चंचुला के होते हुए भी पर स्त्री के पास जाने लगे। इस कारण धीरे धीरे वह पत्नी से विमुख हो गए। कुछ समय तक चंचुला ने अपने काम को, वेग को रोका, लेकिन एक समय आने पर वह अपने काम के वेग को, अपने इंद्रियों को नियंत्रित नहीं रख सकी, तो वह भी संगति के प्रभाव से जार कर्म के अंदर लग गए। एक दिन पति ने उसे जार कर्म करते पकड़ लिया। क्रोध में आकर के उसे शारीरिक दंड दिया। पत्नी ने रोते हुए कहा, आप कभी मेरी तरफ देखा है? मेरे पर क्या बीत रही है? क्या वो अनुमान लगाया है? पत्नी की बात को सुन करके वो दुर्बुद्धि बिंदु ने कहा, तुम भी मेरी तरह निर्भीक होकर रति कर्म कर सकती हो। ऐसे पुरुष होते हैं, लेकिन इसके बदले में धन लो। उस धन से हम इस संसार के सुखों को भोगेंगे। चंचुला ने पति की बात को मान लिया और दोनों पाप के गर्त में डूबते चले गए। समय आने पर बिंदु नाम का जो ब्राह्मण था, उसकी मृत्यु नरकों में अनेक कष्ट को पाते हुए वह पिशाच योनि के अंदर पैदा हुआ। देखिए भगवान जब कृपा करते हैं कैसे करते हैं। एक दिन चंचुला मंदिर की तरफ जा रही थी। गोकर्ण क्षेत्र था और उस मंदिर के अंदर शिव महापुराण की कथा चल रही थी। आज सौभाग्य उसको मिला। आज चंचुला दत्त चित्त होकर के अपने मन को कथा में लगा करके कथा का श्रवण कर। अब कथा का श्रवण करते करते जब कथा के अंदर नरकों का वर्णन आया, पर स्त्री या पर पुरुष को भोगने से क्या दुष्परिणाम होते, जब कथा के अंदर इसका वर्णन आया और उसको किस प्रकार कष्टों को भोगना पड़ता है, तो वह कांपने लगे और कहा, महाराज जी, मेरा तो सारा जीवन
पापमय रहा है। आपने जो कथा सुनाई है, इतने कष्टों से जीव को भोगना पड़ता है, क्या इसका कोई प्रायश्चित है? क्या मैं इन पापों से मुक्त हो सकती हूं? उसने अपनी सारी व्यथा सुनाई। पंडित जी ने कहा, तुमने शिव महापुराण की कथा सुनकर तुम्हारे अंदर विवेक जागृत हुआ है, तो तुम्हारा कल्याण भी शिव महापुराण के द्वारा ही होगा। जिस प्रकार निर्मल दर्पण में सही प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी प्रकार शिव पुराण रूपी दर्पण में जब आप देखेंगे तो साकार मेरे भोले बाबा माता पार्वती के साथ दर्शन देंगे। क्यों? इस कथा को सुनने के बाद चित्त की शुद्धि, कार्तिकेय और भगवान गणेश की कृपा और भगवान भोले बाबा की भक्ति प्राप्त होती है। ऐसा भोले बाबा की कृपा प्राप्त होती है तो भोले बाबा क्या देने वाले हैं? सब कुछ सभी देवता दे देंगे, लेकिन मुक्ति तो मेरे भोले बाबा केवल शंकर भगवान ही। इस प्रकार जीव देव दुर्लभ मुक्ति को प्राप्त कर। हे चंचला, तुम्हारे कल्याण का केवल एकमात्र उपाय है कि तुम विधि विधान से शिव महापुराण